Good morning dear students, welcome to today's class of Principles of Marketing for BCom second year. विपणन के सिद्धांत पेपर में यूनिट 4 चल रहा है. यूनिट 4 में हमने इसके पहले की क्लासेस में इंटरनेशनल मार्केटिंग का मीनिंग, नेचर और स्कोप ये 3 चीज़ें पढ़ ली हैं. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग और डोमेस्टिक मार्केटिंग. 2 चीज़ें क्या होती है और इनका डिफरेंस क्या होता है. वैसे स्टूडेंट्स यूनिट 1, 2 और 3 तीनों यूनिट्स में हमने जो भी मार्केटिंग पढ़ी है वो पूरा डोमेस्टिक मार्केटिंग पढ़ा है. ठीक है. आज हम लोग, और इसके पहले की 2 क्लासेस में हमने पढ़ा इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है. आज हम लोग इन दोनों का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ ये बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में 100% पूछा जाता है. तो फॉर श्योर डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग आपको याद करना ही करना है. और इसमें कुछ भी नया नहीं है. देखो, यूनिट 1, 2, 3 आपने पढ़ी है, मतलब डोमेस्टिक मार्केटिंग आपका पूरा हो गया है. और इंटरनेशनल मार्केटिंग यूनिट 4 आपने पढ़ी है, मीनिंग, नेचर, स्कोप. तो इंटरनेशनल मार्केटिंग भी आपका पूरा हो गया है. तो दोनों आपने अलग अलग तो पढ़ ही लिए, अब इनका डिफरेंस पढ़ना है. ठीक है. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डोमेस्टिक मार्केटिंग वर्सेस इंटरनेशनल मार्केटिंग. डोमेस्टिक मतलब घरेलू. ठीक है. हमारे देश के अंदर जो भी मार्केटिंग की एक्टिविटीज, विपणन की क्रियाएं होती है वो सब डोमेस्टिक मार्केटिंग. और इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है, जो हमारे देश का दूसरे देश से आदान प्रदान में विपणन होता है, वो इंटरनेशनल मार्केटिंग. फाइन. अब इंटरनेट पे बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं. मैंने आपके नोट्स में जो पीडीएफ के नोट्स आपको प्रोवाइड करें इस वीडियो के साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में करूंगी, आई मीन टू से, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूरे पीडीएफ नोट्स हैं. और आप जितने चाहो उतने पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो. बट अमूमन आपको ध्यान रखना है 20 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं. मैंने इंटरनेट से मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिले, तो जितने मुझे सही लगे वो मैंने ले लिए हैं. इसके अलावा भी पॉइंट्स हो सकते हैं और कुछ रिपीट भी हो सकते हैं. ठीक है. तो 1 बाय 1 हम देखते हैं. डोमेस्टिक मार्केटिंग में क्या होता है, स्मॉलर एरिया होता है. एक कंट्री होती है इसलिए एरिया स्मॉल हो गया. वहीं इंटरनेशनल मार्केटिंग में ज़्यादा कंट्रीज होती है इसलिए बिगर एरिया हो गया. डोमेस्टिक मार्केटिंग में स्पेसिफिक नीड्स होती हैं. एक कंट्री के लोगों की स्पेसिफिक नीड्स, उस हिसाब से मार्केटिंग करनी होती है. और इंटरनेशनल में कॉम्प्लेक्स नीड्स होती हैं, वेराइटीज ऑफ लोग होते हैं इसलिए. डोमेस्टिक मार्केटिंग में रिस्क कम होती है, इंटरनेशनल मार्केटिंग में रिस्क हमेशा ज़्यादा रहती है. डोमेस्टिक मार्केटिंग में एक फैमिलियर मार्केट होता है. जैसे इंडिया में कोई भी चीज़ बेचनी है तो एक फैमिलियर, मेरा देश है, हमारा देश है. ठीक है. और इंटरनेशनल में क्या हो गया, डाइवर्स एंड अनफैमिलियर मार्केट्स. फिर डोमेस्टिक मार्केटिंग में डील्स विद 1 अनकंट्रोलेबल एलिमेंट्स और इंटरनेशनल में डील्स विद 2 अनकंट्रोलेबल एलिमेंट्स. अनकंट्रोलेबल एलिमेंट्स यहाँ पर क्या कहा गया है, एक देश के साथ डील करना है डोमेस्टिक में, और इंटरनेशनल में क्या करना है, आपको 2 देशों में डील करना है. ठीक है. ये कंटिन्यूएशन में और स्लाइड्स लिए मैंने. पॉइंट है, इट डील्स ओनली विद वन सेट ऑफ कंज्यूमर्स. एक तरीके के लोग पूरे देश में मिलेंगे. इंटरनेशनल मार्केटिंग में आपको इट डील्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स विद डिफरेंट टेस्ट्स. अलग अलग टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स मिलेंगे, अलग अलग टेस्ट के. ठीक है. इन डोमेस्टिक मार्केटिंग द कंपनी कैन हैव द सेम पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज. फाइन. जो कंपनी है उसको उसकी जो पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज सेम होंगी क्योंकि एक ही कंट्री में डील करना है. और वहीं इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या है, इट रिक्वायर्स डिफरेंट स्ट्रेटेजीज इन द प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. ठीक है. इंटरनेशनल मार्केटिंग में डिफरेंट स्ट्रेटेजीज इन द प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. अलग अलग स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ती है. स्ट्रेटेजीज मतलब प्लानिंग्स. ठीक है. फिर है डोमेस्टिक मार्केटिंग में इट डील्स ओनली विद द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ 1 कंट्री, एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग में डील्स विद रेगुलेशंस एंड लॉज ऑफ 2 कंट्रीज एंड इट बिकम्स चैलेंजिंग. ठीक है. डोमेस्टिक मार्केटिंग में एक कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग में 2 कंट्रीज के करने पड़ते हैं. फिर आगे है कंपटीशन इज इजी टू ऑब्जर्व एंड एसेस. एक देश में, एक कंट्री में कंपटीशन जो चल रहा होता है उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है. अपने कॉम्पिटिटर्स को ढूंढा जा सकता है, उनकी स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग्स को चेक किया जा सकता है और उस अकॉर्डिंग काम किया जा सकता है. वहीं इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या होता है, कंपटीशन इज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल एंड डिफिकल्ट टू मेजर एंड एनालाइज. ठीक है. अनप्रेडिक्टेबल होता है. आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है. आप जैसे इंडिया से यूरोप के साथ डील कर रहे हो, आपने अपनी कंट्री में से, मतलब आपका एक कंपनी है
इंडिया में आपने उस कंपनी में प्रोडक्ट्स बना के यूरोप को बेचे, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है कि यूरोप में जापान कब आ गया वही सेम प्रोडक्ट लेकर, यूएसए कब आ गया वही सेम प्रोडक्ट लेकर। तो वही है, कंपटीशन अनप्रिडिक्टेबल होता है और डिफिकल्ट होता है उसको मेजर और एनालाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इज इजी एंड सिंपल। एक ही देश में अगर आप मार्केटिंग का काम कर रहे हो तो उसमें सारा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, वो सब इजी होता है, सिंपल होता है। और वहीं इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन इज क्वाइट डाइवर्स एंड कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि एक देश को दूसरे देश से डील करना है तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस करना पड़ता है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन इंटरमीडिएरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, इंटरमीडिएरी मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक माल सामान ट्रांसफर हो रहा है, उस पर कंट्रोल भी रख सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है कि फाइनल कंज्यूमर्स तक माल सामान पहुंच रहा है, उस पर भी कंट्रोल, नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे कि माल फैक्ट्रीज में बना, वहां से बड़े गोदाम्स में गया, गोदाम्स में से मार्केट्स में गया, मार्केट्स में से शॉप्स में गया, शॉप से कंज्यूमर्स तक गया। तो हर जगह फिजिकल मतलब चीजों को टच कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन इज लेफ्ट ऑन इंटरमीडिएरीज। मतलब क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में बेच रहे हो चीजें, तो आप साथ जा तो सकते नहीं हो, आप बड़े बड़े कंटेनर्स भर के सामान भिजवाते हो, बाय प्लेन, बाय शिप्स। ठीक है, तो उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बीच में सामान खो सकता है, खराब हो सकता है, चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसर्च डाटा इज इजीली असेस्ड एंड अवेलेबल इन सिंगल लैंग्वेज। रिसर्च डाटा इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, इंटरप्रेट एंड ऑफन एक्सपेंसिव। मतलब कोई भी रिसर्च करना है मार्केटिंग में, कुछ पता करना हो, कुछ जानकारी चाहिए, तो डोमेस्टिक मार्केटिंग में क्या होता है, एक ही लैंग्वेज चलती है जो पूरे देश में चलती है, और इंटरनेशनल मार्केटिंग में एक से ज्यादा लैंग्वेजेस होती है, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा होता है। अभी बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, ये स्लाइड भी मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने ऐड कर दी है, इन पॉइंट्स को भी आप इंक्लूड कर देना। डोमेस्टिक मार्केटिंग में है सिंगल कंट्री इन्वॉल्व, एक ही कंट्री है, इंटरनेशनल में एक से ज्यादा या 2 कंट्रीज हैं। डोमेस्टिक मार्केटिंग में सिंगल करेंसी यूज होती है, इंटरनेशनल मार्केटिंग में करेंसी ज्यादा होती है। डोमेस्टिक मार्केटिंग में मार्केट सेगमेंटेशन इज डिफाइंड विद इन अ सिंगल कंट्री। मार्केट को सेगमेंट मतलब टुकड़ों में बांटना है एक ही कंट्री में, और यहाँ पर क्या है, अलग अलग बाउंड्रीज, नेशनल बाउंड्रीज में मार्केट्स को डिवाइड करना पड़ता है। मतलब मार्केट का जो डिवीजन है वो बड़े लेवल पर होता है। डोमेस्टिक में वही सिंगल लैंग्वेज, इंटरनेशनल मार्केटिंग में मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन करना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट है कल्चरल डिफरेंसेस आर नॉट मच, कल्चरल डिफरेंसेस आर वेरी डिफिकल्ट टू टैकल इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। कल्चरली, सांस्कृतिक और सोशल कल्चरल हम कहते हैं ना जिसकी बात करते हैं, तो डिफरेंसेस इतने ज्यादा होते हैं कि कंफ्यूजन ये रहता है कि मार्केटिंग कैसे करें। एक देश होता है तो इजी रहता है, दूसरे देश में करना है तो वो उनके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो इस तरीके से हो गए ये सारे डिफरेंस के पॉइंट। अब एक स्लाइड मैंने ली है, इसके पहले हमने क्या किया था, लेफ्ट और राइट साइड डिवाइड करके और सीधा सीधा डोमेस्टिक मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग को डिवाइड कर दिया था। आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो, लेफ्ट में डिफरेंस पॉइंट लिख देना है, फिर सेकेंड कॉलम में डोमेस्टिक और थर्ड में इंटरनेशनल मार्केटिंग, और फिर किस बेसिस पर आप डिवीजन कर रहे हो। पहला है ऑपरेशंस कैसे होते हैं, करेंसी कैसी होती है, कंट्रीज कितनी इन्वॉल्व होती है, एनवायरमेंट कैसा होता है। ठीक है, वो सब मतलब किस आधार पर आप डिवीजन कर रहे हो। जैसे सबसे सिंपल डिफरेंस पॉइंट में पहला लिख दो डेफिनेशन, तो डोमेस्टिक मार्केटिंग में पहला पॉइंट उसकी डेफिनेशन लिखनी है और इंटरनेशनल मार्केटिंग में पहला पॉइंट उसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, वैसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिखना है। असाइनमेंट का आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। अच्छे से 20 पॉइंट्स लिखना, इसके अलावा भी कोई भी पॉइंट्स आपको मिले तो आप सर्च करके इंटरनेट से PDF के नोट्स भेज रही हूँ मैं, उसमें से अच्छे से नोट्स देख के और आंसर लिख लीजिएगा आज की डेट में। ठीक है, हैव अ सेफ टाइम, थैंक यू स्टूडेंट्स।